करते हैं इस वक्त की 100 खबरों का। सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, रिया के भाई शौविक को साथ लेकर गई एनसीबी की टीम। रिया का मोबाइल और लैपटॉप लेकर गई जांच टीम। शौविक और ड्रग पेडलर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ का एनसीबी का प्लान। ड्रग कनेक्शन में सैमुअल को भी ले गई है एनसीबी की टीम। लद्दाख दौरे पर गए आर्मी चीफ का बड़ा बयान, बोले एलएसी पर हालात नाजुक, हमारे जवान तैयार, बातचीत से विवाद के हल की जताई उम्मीद। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शौविक चक्रवर्ती के घर से कुछ डिजिटल डिवाइस साथ ले गई टीम। रिया का पुराना मोबाइल भी जब्त। एनसीबी की टीम के 4 अफसर बिल्डिंग के नीचे सबूत तलाश रहे। चक्रवर्ती परिवार की गाड़ी की भी जांच। तलाशी को लेकर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम, मुंबई पुलिस की भी तैनाती। सैमुअल मिरांडा के घर भी छापेमारी, एनसीबी की टीम ने ली तलाशी। सूत्रों के मुताबिक रिया के भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स पेडलर जैद और बासित को आमने सामने बैठाकर करेगी पूछताछ। सुशांत मामले में बड़ा खुलासा सामने आया। ड्रग्स को लेकर रिया और उसके भाई के बीच का व्हाट्सएप चैट। 15 मार्च का है रिया और शौविक के बीच का व्हाट्सएप चैट। रिया ने लिखा, वो दिन में 4 बार ड्रग्स भरकर पीता है सिगरेट। चैट में ड्रग्स की डिमांड कर रही है रिया। भाई और बहन के बीच 5 ग्राम बड को लेकर हो रही है बातचीत। सुशांत केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट, परिवार वालों को सुशांत की हत्या का अंदेशा। वकील बोले पिता और बहनों को आ रही है साजिश की बू। परिवार वालों ने सुशांत के कमरे को लेकर उठाए सवाल, पूछा अब तक कहां है चाबी। सुशांत मामले में ईडी की ताबड़तोड़ पूछताछ। वरुण माथुर, ऋषभ ठक्कर से दागे गए सवाल। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन की जांच तेज। जैद को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। कई पहलुओं पर जांच में जुटी है एनसीबी। सूत्रों के मुताबिक नेताओं और बॉलीवुड के कई सितारों से पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर काइजन इब्राहिम को पकड़ा। इब्राहिम के शौविक और जैद से थे रिश्ते। सुशांत केस को लेकर आमने सामने कंगना रनौत और संजय राउत। कंगना ने शिवसेना नेता पर लगाया धमकी देने का आरोप, मुंबई को बताया पीओके जैसा। संजय राउत ने कंगना पर किया पलटवार, कहा ट्विटर पर बोलने से अच्छा है सरकार को बताएं। ड्रग और मूवी माफिया पर कंगना का प्रहार, कहा एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ये मुद्दा उठाया, मुझे मुंबई पुलिस पर नहीं है भरोसा। अवार्ड वापसी गैंग पर भी कंगना का वार, कहा मेरे खून में अवार्ड वापसी और कैंडल मार्च गैंग के लिए कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारे लिए कभी नहीं बोलेंगे। संजय राउत ने कंगना पर साधा था निशाना, कहा था अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो नहीं आना चाहिए वापस। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत केस पर पीआईएल की सुनवाई। अगले हफ्ते सीबीआई को अदालत को बताना होगा कि मीडिया की वजह से जांच में रुकावट तो नहीं आ रही। देश में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए देश भर में करीब 83,300 से ज्यादा मामले। 39 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कल 4,66,000 से ज्यादा सैंपल्स का टेस्ट। 24 घंटे में कोरोना से 1,096 से ज्यादा की मौत। अब तक 68,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश भर में इस वक्त 8,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। 2 से 3 दिन में अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 17,400 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 8,25,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में 5,600 से ज्यादा नए मामले। 2,41,000 हुई कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले। 1,80,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,000 नए मामले। 1,68,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। बिहार में 24 घंटे में 3,000 नए मामले। 1,41,000 मरीजों की संख्या। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़। पट्टन इलाके में फायरिंग। आतंकी मुठभेड़ में सेना के मेजर जख्मी। बेस अस्पताल किया गया भर्ती। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। कानपुर में वाईफाई का नाम पाकिस्तान से जुड़ा होने पर एक्शन में पुलिस। जांच में साइबर सेल जुटा। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी रैकेट का खुलासा। 6 तस्करों से 42 किलो डोडा, 172 किलो गांजा और 10.5 किलो चरस बरामद। चीन से तनाव के बीच लद्दाख के दौरे पर हैं सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। दक्षिण पैंगोंग और दूसरी जगह पर हालात का लिया जायजा। वायुसेना चीफ भदौरिया ने बुधवार को किया था कई एयरबेस का दौरा। लद्दाख में पूर्वी सेक्टर में तैयारियों का लिया जायजा।
चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की गिदड़ भपकी, कहा संघर्ष जारी रखा तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। पाकिस्तान को सीडीएस रावत ने किया सावधान, बोले चीन से भारत की तनातनी पर किसी खुराफात की ना करें कोशिश। एलएसी पर तनाव के बाद नेपाल और भूटान की सीमा पर बढ़ सकती है सतर्कता, हाई अलर्ट पर है एसएसबी और आईटीबीपी की टीम। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने बदले तेवर, संसद में लिखित में मिलेंगे सवालों के जवाब। राहुल गांधी ने किया मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए नोटबंदी को बनाया हथियार, बताया अर्थव्यवस्था पर आक्रमण। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा युवाओं को रोजगार दिए बगैर कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। नीट जेईई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कई राज्यों के 6 मंत्रियों ने दायर की है पुनर्विचार याचिका। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिन के सत्र का ऐलान, 9 और 10 सितंबर को चलेगा सेशन। चुनाव से पहले बिहार में चरम पर सियासत, जीतनराम मांझी की एनडीए में वापसी से नाखुश है एलजेपी। दलित वोट बैंक को लेकर एनडीए में टकराव के हालात, 7 सितंबर को एलजेपी प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक। जीतनराम मांझी के एनडीए में शामिल होने से गदगद है जेडीयू, कहा महागठबंधन का सूपड़ा हो जाएगा साफ। 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कुनबे का और उनके घटक दल का सूपड़ा साफ होगा। हाजीपुर में तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरे पर कहा नींद की गोली खाकर सो रही है सरकार। दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में, करकडूमा कोर्ट का फैसला। दिल्ली के नजफगढ़ में भू माफियाओं की गुंडागर्दी, अवैध कॉलोनी उजाड़ने गए डीएम, एसडीएम और दूसरे अधिकारियों पर हमला। मंदसौर में मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन, खराब हुई फसल को लेकर फूटा गुस्सा। अयोध्या में एक बस में लड़की से रेप, ड्राइवर कंडक्टर पर आरोप। हाजीपुर में बिहार पुलिस पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप, डाक विभाग के अधिकारियों ने की शिकायत। सात सितंबर से दिल्ली में फिर से दौड़ने लगेगी मेट्रो, रोबोट की मदद से लिया जाएगा तापमान और दिया जाएगा सैनिटाइजर। मेट्रो की सवारी को लेकर आपको रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, सीआईएसएफ की तरफ से लोगों को किया जाएगा जागरूक। दिल्ली के नजदीक नोएडा में भी शुरू हुई मेट्रो दौड़ाने की तैयारी, जल्द शुरू होगा ऑपरेशन। दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार, सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने दी मंजूरी। कानपुर में कोरोना का इलाज कर रहे प्राइवेट नर्सिंग होम की मनमानी, मरीज का बनाया 15 लाख का बिल, जांच के आदेश। अमेठी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 19 लाख से ज्यादा की बरामद। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों फैक्ट्री पर छापा, बड़ी तादाद में हथियार और कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खेल खेल में बड़ा हादसा, दामोदर नदी में डूबकर 10 साल के बच्चे की मौत। मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 5 लाख के वाहन सीज। दिल्ली में नीति आयोग की बिल्डिंग से टकराई तेज रफ्तार कॉलेस्टर बस, बाल बाल बचे ड्राइवर, कंडक्टर और मास्टर। बाराबंकी में पुलिस के सामने ग्राम प्रधान के पति और बेटे की लाठी डंडों से पिटाई, वीडियो वायरल। बस्ती में ट्रक ने रात के अंधेरे में 5 मजदूरों को रौंदा, 3 की मौत, 2 घायल। पटना में गेस्ट लेक्चरर पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए शिक्षक। मध्य प्रदेश के जशपुर में सौतेली मां की हत्या, महिला ने आरोपी बेटों के खिलाफ पुलिस से की शिकायत। जलंधर में बहादुर लड़की ने लुटेरों को किया डटकर मुकाबला, मोबाइल छीनने की फिराक में थे बदमाश। मेरठ में देर रात मुजफ्फरनगर से वापस लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव। कानपुर में फांसी लगाकर दंपत्ति ने की आत्महत्या, आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद के चलते दी जान। पंजाब के लुधियाना में गुंडागर्दी दिखाई दी, 2 गुटों में हुए टकराव के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला। यूपी के बलिया में हवालात में आरोपी की पिटाई से भड़के गांव वाले, पुलिसकर्मियों पर पथराव। उत्तराखंड में सितंबर में भी जारी रहेगा मौसम का सितम, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। केदार घाटी में मूसलाधार बारिश ने किया लोगों को बेघर, शरणार्थियों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का कहर जारी, हरदा में तेज धार में बह गए 12 मकान, कईयों को नुकसान। फतेहपुर में लगातार हो रही बारिश से ढह गया कच्चा मकान, मलबे में दबकर मां और बेटी की मौत। वाराणसी में उफान पर है गंगा नदी, घाटों के ऊपर गलियों तक पहुंचा पानी। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश से तालाब में तब्दील हुई सड़क, जल भराव से लोगों का भड़का गुस्सा। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। दिल्ली अहमदाबाद समेत 7 रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है रेलवे, पहली ट्रेन 2023 तक चलने का अनुमान। टिकटॉक पर बैन के बाद चीनी ऐप स्नैक वीडियो ने बनाई भारत में बैठ, अब तक 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। चीन ने मनाया द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। बेलारूस में लुकाशेंको के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, मिन्स्क में लोगों ने गाना गाकर किया डांस।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंग। ट्रंप और जो बिडेन ने एक दूसरे पर जमकर साधा निशाना। दुनिया भर में थम नहीं रहा है कोरोना का कहर। 2,62,00,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की तादाद। 8,61,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 63 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। 1,90,000 लोगों की जा चुकी है जान। ब्राजील में 40 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 1,24,000 की हो चुकी है मौत। सामने आया अमेरिका में 23 मार्च को सड़क पर पुलिस का शिकार हुए श्वेत का वीडियो। पुलिसकर्मी ने ढक दिया था चेहरा। नए रंग रूप में अपना पासपोर्ट जारी करेगा ताइवान। विदेश मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व को दी जाएगी प्रमुखता। मेक्सिको में अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान फायरिंग, 8 की मौत, 14 घायल। मेक्सिको की नौसेना के स्पीड बोट से बरामद किया गया 3 टन अवैध कोकीन। पूरे ऑपरेशन का जारी किया गया वीडियो। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल नेटफ्लिक्स के साथ कर चुके हैं करार। कुछ कार्यक्रमों के लिए कैमरे पर आएंगी नजर। नासा ने स्पेस लॉन्च किया सिस्टम। रॉकेट का सफल परीक्षण। लूनर मिशन को लेकर हो रही है तैयारी। और चीन की बात करेंगे। चीन से तनाव के बीच लद्दाख दौरे पर गए सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने हालात का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि जवानों का जोश हाई है, हम यथास्थिति को बरकरार रखेंगे। चीन से कई स्तर पर बातचीत हो रही है। तो लद्दाख के दौरे पर हैं सेना प्रमुख एमएम नरवणे और कुछ देर पहले उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि हालात अभी जस के तस बने हुए हैं, लेकिन सेना पूरी तरह से तैयार है हर तरह के एक्शन के लिए। फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा किया जनरल एमएम नरवणे ने। कल मैं ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। भी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग ज़रिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के ज़रिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे लद्दाख से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एमएम नरवणे के बयान को हम किस तरीके से समझे? उन्होंने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। सैन्य स्तर पर वार्ता चल रही है, राजनयिक स्तर पर वार्ता चल रही है, लेकिन ये वार्ता तो पिछले कई महीनों से चल रही है, नतीजा कुछ नहीं निकला है। ऐसे में अब आगे किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहने वाली है भारत की, इस पर क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हुई? देखिए, 2 बातें बहुत अहम कही हैं सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने। एक की स्थिति काफ़ी नाजुक है अभी भी। देखिए, 4 महीने हो चुके हैं जब से स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था और अभी भी कुछ खास बदलाव नहीं आया है ज़मीनी स्थिति पर। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। अब ये अहम कदम क्या हैं, हम इसी की बात करे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने काफ़ी रिपोर्ट्स भी की हैं कि भारतीय सेना का जो प्रीएम्प्टिव एक्शन था 29 और 30 अगस्त को, उससे जो स्थिति है काफ़ी बदली है, क्योंकि अब भारतीय सेना काफ़ी ऐसी पहाड़ी चोटियां हैं जिन पर कब्जा बनाया है। चीन का कहना है कि भारत ने दक्षिणी तट पर पेंगोंग लेक के एलएसी क्रॉस करी है। भारत का कहना है कि भारत ने एलएसी बिल्कुल क्रॉस नहीं करी। रिचिनला पास पर भारतीय सेना ने पूरी तरह से अब अपनी स्थिति मजबूत की हुई है। रिचिनला से जो है निगरानी रख सकती है भारतीय सेना काफ़ी मिलिट्री बेसिस की,
चाइनीज आर्मी की, इसमें से मोल्डो गैरिसन भी एक है, और भी ज़्यादा जितने भी इनके इंस्टॉलेशंस है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उन पे कड़ी निगरानी रखी हुई है। तो ये मतलब था सेना प्रमुख का जब उन्होंने कहा कि कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। तीसरी बात यह है कि बातचीत जारी है। आज फिर से 5वें दिन ब्रिगेड कमांडर स्तर पर बातचीत शुरू हो गई सुबह 10 बजे। हालांकि बातचीत के बहुत दौर हो चुके हैं, कोई नतीजा नहीं लिखना, लेकिन भारत बार बार ये कह रहा है कि पीसफुली एक रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है। बातचीत के जरिए देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में स्थिति क्या बनती है। बिल्कुल, अब आने वाले दिनों पर इस वक्त ध्यान सबसे ज्यादा है, क्योंकि गलवान में जो हुआ उसके बाद भी हालात को बेहतर करने की दिशा में मेजॉरिटी के साथ दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़े, इसे लेकर प्रयास हुए। लेकिन नतीजा क्या हुआ वो 29 अगस्त की रात को पैंगोंग के दक्षिणी क्षेत्र में जो हुआ उससे साफ है। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं, जो ये सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है, ये बातचीत किस तरह से हो रही है और पहले की बातचीत में और इस बातचीत में कितना फर्क दिखाई देता है भारत के स्टैंड में, बात करने के तरीके में? देखिए, पहले जो बातचीत चल रही थी वो कोर कमांडर स्तर पे थी, ये सेना के लेवल पे सबसे ऊंचा स्तर था। अब जो बातचीत हो रही है वो ब्रिगेड कमांडर स्तर पे है। तो जो दोनों देशों के सेना के अधिकारी हैं, अब पहले के मुकाबले थोड़े निचले क्रम के हैं। ये बातचीत शुरू हुई जब से पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में फिर से झड़प हुई थी, और अब फोकस इस बातचीत का पेंगोंग लेक का दक्षिणी तट ही है, क्योंकि ये जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं ये इलाका उनके अंडर ही आता है। और यही कोशिश है कि किसी तरह इस इलाके में फिर से नॉर्मलसी लाई जाए। चीन की तरफ से बार बार ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके भारतीय सेना ये जो चोटियां इन्होंने कब्जा किया है इसको छोड़े। लेकिन देखिए, भारत का ये मानना है कि पहली बार पिछले 4 महीने में नेगोशिएशन में, बातचीत में अब सामान्य स्थिति है। इससे पहले क्या हो रहा था कि चीन का पलड़ा भारी होता था जब भी बातचीत की बात आती थी, क्योंकि चीन जो है कुछ चोटियों पे चढ़ा हुआ था फिंगर एरिया के पेंगोंग लेक के, और जो डिसएंगेजमेंट की जो भी बात होती थी उसको पूरा नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि भारत भी कुछ इलाकों में मजबूत स्थिति में है, तो शायद चीन भी बातचीत करने को तैयार है। एलएसी पर सेना ने दबदबा बना लिया है। ऊंचाई वाले पोजीशन पर सेना का कब्जा है। वो देप्सांग से लेकर दक्षिण पेंगोंग तक के इलाके में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप जमीन की असल हकीकत से वाकिफ होंगे। पहले और अब में क्या फर्क आया है, सेना की रणनीति कैसे चीन को भी हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, देखिए। पिछले 6 दिनों में एलएसी पर सब कुछ बदल गया। सेना का पूरा एक्शन प्लान, दशकों पुरानी फौजी रणनीति अब इतिहास बन चुकी है। भारतीय सेना अब रिएक्शन मोड में नहीं है, बल्कि सीधे एक्शन मोड में है। चीन के साथ 4 महीने लंबे फेस ऑफ के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति एकदम बदल दी। अब नो फर्स्ट मूव की जगह पेंगोंग में सेना ने पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा जमाकर चीन को हैरान कर दिया है। और कोई भी एक्शन लेने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट है। इसका असर भी दिख रहा है। सेना ऊंचाइयों पर पोजीशन बनाकर अपनी स्थिति को बेहतर कर रही है। उनतीस सितंबर 2016 का दिन सेना और देश के लिए खास महत्व रखता है। हर भारतीय अपने जहन में इस तारीख को जिंदा रखना चाहेगा, क्योंकि इसी दिन सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकियों का सफाया कर दिया था। इस कामयाब ऑपरेशन ने भारतीय सेना की छवि बदल दी। अब हम सिर्फ बचाव नहीं करते, बल्कि घुसकर मारते भी हैं।
एलओसी के बाद सेना ने यही काम एलएसी पर भी किया है। दिल्ली से मिली हरी झंडी के बाद भारतीय सेना एक्शन में है। जवानों में जोश है। पैंगोंग फिंगर एरिया से लेकर हॉट स्प्रिंग्स, दौलत बेग ओल्डी, चुमर, डेम चौक तक तमाम पोस्ट पर सेना मजबूत हालत में है और चाइना बहुत हैरत में है। भारतीय सेना के एक्शन के मूड से चाइना परेशान है। पूरे एलएसी पर सेना एक्शन में है। हर पोस्ट, हर इलाके पर दबदबा कायम है। भारतीय सेना अपने 20 साथियों की शहादत का बदला लेना चाहती है। 6 दिन में जो तेवर दिखाई दिए हैं वो बहुत अलग हैं। पहले चीन की हरकत पर सेना जवाबी कार्रवाई करती थी, अब सेना ने खुद ही पहल करके चीनी सैनिकों के पर कतर दिए हैं। पहले सेना एलएसी पर वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहती थी, अब त्वरित एक्शन लिया जाता है। पहले बातचीत पर जोर होता था, अब बातचीत भी और एक्शन भी। पहले बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के नियमों के तहत कार्रवाई होती थी, अब भारत ने ये साफ कर दिया है कि सामने वाला अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इकलौते भारत ने ही शांति का ठेका नहीं लिया हुआ। बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। हम लोग को बात के अंदर गोल पोस्ट शिफ्ट करने की जरूरत है। वो यदि एलएसी की बात करता है तो हमको डिसएंगेजमेंट के साथ साथ डीएस्केलेशन का बात करना चाहिए। इशू रेज करना है कि अक्साई चीन हमारा है। चीन समझ जाएगा कि कूटनीति में और बातचीत में जो गेम वो खेल रहा है उस गेम के हम भी अब हमने भी मास्टरी कर लिया है और उसी गेम में शतरंज की चाल में उसको हम शाह मार देंगे। भारत उन छोटे देशों में नहीं है जिनको चाइना ने साउथ चाइना सी के रिम पर डरा धमका के अपनी बात मना ली है। भारत की अपनी रीढ़ की हड्डी है और बड़ी मजबूत है। अगर चीन एलएसी पर चांस मारेगा तो भारतीय सेना के गुस्से की आग बरसेगी। चार महीने से एलएसी पर भारत के जो तेवर हैं, उसको देखकर जिनपिंग और उनकी सेना को ये बात समझ में आ गई होगी। शिवरूर के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। सुशांत मामले में एनसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शौविक को लेकर एनसीबी के दफ्तर पहुंच रही है टीम, वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर साथ ही जैद को भी इस पूछताछ में शामिल किया जाएगा। बासित जो इस पूरे मामले में एक अहम नाम है, अहम कड़ी है, उसे भी पूछताछ में शामिल किया जा सकता है। शौविक को लेकर एनसीबी की टीम अपने दफ्तर पहुंची है। रिया शौविक के घर आज सुबह एनसीबी की टीम ने छापा मारा था। सौरभ वक्तानिया इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जानकारी के साथ। सौरभ, लेटेस्ट अपडेट। जी देखिए, सुबह से जो छापेमारी चल रही थी, सुबह 6:40 को एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पे पहुंची थी। उसे कहा जा रहा था कि शौविक चक्रवर्ती की इंक्वायरी होगी। उसके बाद 7 बजे के करीब जो है सैमुअल मिरांडा के घर पे जो है एनसीबी की टीम पहुंची। हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी। हमने पूरे दर्शकों को इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, छापेमारी की पूरी पल पल की अपडेट दी। साथ ही आपको बता दें कि घर के अंदर जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे और घर का एक एक कोना कोना जो है एनसीबी ऑफिशियल्स ने छान मारा। उसी के बाद तुरंत उनके घर पे ही उन दोनों को समन्स दिए गए। समन्स देने के बाद अब एनसीबी की टीम शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जो तमाम ड्रग पेडलर्स हैं उनको अब एक साथ पूछताछ करेगी। अब देखिए इनका रोल कितना अहम होता है। जिस तरीके से बहुत स्मार्टली एनसीबी ने जो है रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया है, पहले 10 दिनों से ज्यादा का जो समय था उन्होंने तमाम जानकारियां जुटाई। जितने भी मुंबई में जो ड्रग पेडलर्स है उनका जो नेक्सस है, किस तरीके से बॉलीवुड कनेक्शन है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती को अब पूछताछ के लिए बुलाया है। अब सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मिरांडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे।
तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था, किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मिरांडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों इसकी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था, किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। हमें पहले बताया जा रहा है कि पहले सेपरेट इन्वेस्टिगेशन, जो सेपरेट क्वेश्चनिंग है, वो घर पर हो चुकी है। लगभग 2 से ढाई घंटे तक लगातार दोनों से अपने अपने घर में पूछताछ हुई है। शौविक चक्रवर्ती का घर जो सांता क्रूज वेस्ट में है, वहां पर उनसे पूछताछ हुई है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स है, वो भी उनके पास से हासिल किए गए हैं। 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ सैमुअल मिरांडा से सहार विलेज में उनके घर पर हुई है। उसके बाद उनको समन दिया गया है। अब ये यहाँ पर पहुंचे हैं। अब जितने भी ड्रग पेडलर्स को डिटेन किया हुआ है, गिरफ्तार किया गया है, सबको एक साथ बिठाकर सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती से ये पूछताछ की जाएगी कि आप इनके कनेक्शन में क्यों थे, आप इन ड्रग पेडलर्स के साथ क्या बातचीत कर रहे थे, ये जो सब्सटेंस की बात की जा रही थी, ये पैसे के खरीद फरोख्त की जो बात चल रही थी, आप इनके टच में क्यों थे और क्या आप ये ड्रग्स पर्सनली कंज्यूम करते थे या सुशांत सिंह राजपूत को देते थे? तो ये बहुत अहम कड़ी है और आज का दिन सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा अहम है। और ये जो लीड मिली है, एनसीबी ने इस केस में पूरी तरीके से लीड ली है, क्योंकि सुशांत के परिवार ने एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एक तरीके का सब्सटेंस जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को दिया जा रहा था और कहीं ना कहीं उस सब्सटेंस के बारे में सुशांत को पता नहीं था। ये बड़ा आरोप किया था और उसके चलते अब आज ये जो एनसीबी ने 10 से ज्यादा दिन पहले दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज की थी, दिल्ली की एक बड़ी टीम मुंबई आई थी, बहुत जगह जगह पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आज आखिरकार इस केस में सबसे अहम दिन, जहां पर शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और तमाम जो ड्रग पेडलर्स है उनके साथ एक साथ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन किएगा, तमाम सवाल उनको पूछे जाएंगे। ठीक है सौरभ, लौटेंगे आपके पास। ये अहम डेवलपमेंट्स सुबह से ही हो रहे हैं जब एनसीबी की छापेमारी लगातार चल रही है। शौविक के घर पर छापेमारी की गई, वहां पर एक तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब एनसीबी दफ्तर लाए गए हैं शौविक, और वहां पर पूछताछ अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। शौविक जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, इस पूरे ड्रग्स मामले में एक अहम कड़ी, क्योंकि सैमुअल मिरांडा के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट्स हैं, साथ ही शौविक का नाम जैद ने भी लिया है, बासित ने भी लिया है। बासित एक जाना माना ड्रग पेडलर है। ऐसे में ये सवाल अभी एनसीबी के सामने खड़ा हुआ है कि क्या पर्सनल कंजम्पशन यानी कि खुद के सेवन के लिए ये ड्रग्स ले रहा था शौविक, या फिर आगे ड्रग पेडलिंग कर रहा था? ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या सीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. To both of them. सुशांत केस में 3 केंद्रीय एजेंसी सबूत की तलाश में दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन आज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ऐसा एक्शन किया जो अपने आप में एक सरप्राइज लिए हुए था। ड्रग पेडलर से पूछताछ के 48 घंटे के भीतर एनसीबी ने ये छापे किए। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को एनसीबी अपने साथ ले गई। इनका ड्रग पेडलर से आमना सामना हुआ। कसने लगा ड्रग कंपनी पर शिकंजा। सबूतों के तार जोड़ने लगी एनसीबी। भाई बहन की जोड़ी की मुसीबत बढ़ी। सैमुअल बोलेगा, ड्रग का राज खोलेगा। सुशांत की मौत का राज ड्रग कनेक्शन से खुलेगा।
सुशांत केस की जांच में जुटी 3 केंद्रीय तेज तर्रार एजेंसियां हर उस एंगल की पड़ताल कर रही हैं जहां से मामले का रासफाश हो सकता है और शुक्रवार का दिन एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नाम रहा। 2 ताबड़तोड़ छापों ने रिया परिवार की नींद उड़ा दी तो मुंबई को भी नींद से उठा दिया। पहला छापा पड़ा रिया के प्राइम रोज स्थित घर पर और दूसरा ड्रग्स की सबसे अहम कड़ी सैमुअल मिरांडा के घर पर। सैमुअल मिरांडा को लेकर सीबीआई ज्यादा सख्त नजर आई। 2 घंटे की पड़ताल के बाद उसको एनसीबी अपने साथ ले गई। वही सैमुअल जिसने खुद ड्रग पैडलर से ड्रग खरीदी थी, वही सैमुअल जिसे सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन से जुड़ी कमोबेश सारी बातें पता हैं। उधर कल तक जो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दूर दूर तक ड्रग्स से नाता नहीं होने की बात कर रहे थे, वो अचानक से सवालों में घिरते नजर आए। नारकोटिक्स की एक नहीं 2 टीमें रिया के घर छापे के लिए पहुंची। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर, सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। एनसीबी की 2 टीमों के राडार पर रिया के साथ उसका भाई शौविक भी है। आज तक के अलावा किसी चैनल को इस छापे की भनक तक नहीं लगी। एनसीबी टीमों ने कोना कोना खंगाल डाला। घर तो घर, पूरी इमारत के चप्पे चप्पे पर एनसीबी के कारिंदों की पैनी नजर थी। एनसीबी की टीम ने एक साथ कई मोर्चों पर पड़ताल शुरू कर दी। घर में छापे के वक्त सारे सदस्य मौजूद थे। एनसीबी की टीम के 8 अफसर घर में गए। एनसीबी की टीम ने लैपटॉप को खंगाला, हार्ड डिस्क को भी देखा गया, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी तलाशी ली गई। इसके बाद शौविक की कंपास कार की तलाशी ली गई। प्राइम रोज अपार्टमेंट की पार्किंग की भी तलाशी ली गई। एक टीम की अगुवाई करने के लिए पहुंचे एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने आज तक से बातचीत में कहा कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है? Only सर आज तक से बात करते हुए बताइए सर कहाँ चल रहा है? please 2 places. Ria's house and Saimuel Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन It is for Shauvik's house and नहीं शौविक के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. घर के बाद एनसीबी की टीमों ने रिया के अपार्टमेंट की पार्किंग की भी सघन तलाशी ली। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम समीर वानखेड़े यहाँ पर नीचे तलाश रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे सबूतों की तलाश की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कुछ टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ अफसर नीचे की तरफ मौजूद है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। समीर वानखेड़े जो आईआरएस ऑफिसर है वो टीम को लीड कर रहे थे। वो अब से कुछ देर पहले जैसा कि हम वो गाड़ी दिखा रहे हैं उस गाड़ी के आसपास पहुंचे। बिल्डिंग के नीचे तलाशी ली जा रही है। एनसीबी की टीमें ठोस सबूतों की तलाश में हैं, जिनसे एक एक कड़ी जोड़ी जा सके। एनसीबी की टीमों की छापेमारी अहम है क्योंकि ड्रग कनेक्शन के 2 बड़े खिलाड़ियों जैद और बासित ने एनडीपीएस कानून के सेक्शन 67 के तहत बयान दिए हैं, जिनके आधार पर छापे मारे गए। यानी जैद ने जरूर रिया और शौविक का नाम लिया है, जिसके आधार पर छापे पड़े हैं। अब कम से कम रिया के परिवार के 2 सदस्य, खुद रिया और उसका भाई शौविक, 3 जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, सीबीआई, ईडी और अब नारकोटिक ब्यूरो। और तीनों एजेंसियां तेजी से सबूत जुटा रही हैं। दूसरी तरफ सैमुअल पर भी तीनों एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। सैमुअल वही शख्स है जो सीबीआई की एफआईआर से लेकर एनसीबी की पड़ताल तक हर जगह है। मुंबई से अरविंद ओझा, सौरभ बख्तानिया और शमस्तायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। और कुछ रोज पहले तक सुशांत के ड्रग्स लेने की बात बार बार रिया कह रही थी। अब खुद इस जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। एक नहीं कई ऐसे चैट सामने आ चुके हैं जिसमें वो ड्रग्स की खरीद को लेकर बात कर रही हैं और उनका भाई शौविक 4 कदम उनसे आगे दिख रहा है। शौविक का तो ड्रग पेडलर से सीधा संबंध और ड्रग खरीद के सबूत सबके सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि शौविक को एनसीबी ने आज अपने साथ लिया है पूछताछ के लिए। और आज की भी जो छापेमारी थी वो शौविक के इर्द गिर्द ही थी।
सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले में कई रोज से बेगुनाही का राग अलाप रही रिया चक्रवर्ती आज तक के साथ बातचीत में भरोसे से कह रही थी कि ड्रग्स से उसका या उसके परिवार का कोई नाता नहीं है। न तो उसने सुशांत को ड्रग्स दिया और न ही कभी ड्रग्स लिया या खरीदा। हालांकि इस बातचीत में जब आज तक ने ड्रग्स से जुड़ा सवाल किया तब रिया चक्रवर्ती सवालों से बचती भी दिख रही थी। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him. But I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. फिर क्या वजह है कि अब ड्रग्स को लेकर वो सवालों से घिरती नजर आ रही है? इसकी वजह है भाई शौविक चक्रवर्ती। असल में रिया से ड्रग्स के तार जुड़े भाई शौविक चक्रवर्ती के जरिए। जी हाँ, रिया से भी ज्यादा शौविक चक्रवर्ती एक ऐसे किरदार के रूप में उभरा जिसको लेकर हर दिन नए सवाल जुड़ते जा रहे हैं। भाई के जरिए मुसीबत में होगी रिया चक्रवर्ती। भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन से रिया पर शिकंजा। भाई के ड्रग्स पेडलर से सीधे ताल्लुकात का खुलासा। अब खुद ड्रग्स खरीद की चैट से सबसे बड़ी मुश्किल में। रिया के घर शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापे का सीधा ताल्लुक शौविक चक्रवर्ती के कारनामों से जुड़ा था। 2 दिन पहले शौविक का ड्रग पेडलर से सीधा और ठोस संबंध सामने आया। ड्रग पेडलर जैद ने खुलासा किया कि शौविक ने सैमुअल मिरांडा को उससे ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। शौविक ने सैमुअल को जैद का नंबर दिया था और 10,000 रुपए देकर 5 ग्राम ड्रग्स लेने को भी कहा था। शौविक अपने दोस्त बासित के जरिए जैद के संपर्क में आया। बासित खुद एक ड्रग पेडलर है। इस चैट से साफ हो गया कि सुशांत के घर आने वाली ड्रग्स से शौविक का संबंध था। 2 सितंबर को जैद और शौविक की चैट से साफ हो गया था कि शौविक सीधे ड्रग पेडलर्स को जानता है और उनसे ड्रग्स भी खरीदता था। इसके बाद नंबर आया भाई शौविक और बहन रिया के आपस में ड्रग्स चैट का। इस चैट में चीजें काफी हद तक साफ हो गई। बचाव के रास्ते कम पड़ गए। भाई शौविक और बहन रिया कोकीन से भी महंगी एक ड्रग बड की खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रही हैं। खुद रिया कह रही हैं कि ड्रग का इंतजाम करो। हालांकि चैट में साफ नहीं कि रिया अपने भाई शौविक से किसके लिए ड्रग्स का इंतजाम करने को कह रही हैं। सुनिए ये पूरी चैट जो रिया और शौविक के सीधे ड्रग्स कनेक्शन का जीता जागता सबूत है। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। इस चैट से साफ हो गया कि ड्रग्स कनेक्शन से भाई बहन दोनों के तार जुड़े थे। जो कहानी रिश्ते पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुई थी वो आखिर में ड्रग्स कनेक्शन पर आकर अटक गई है और इसमें शौविक सबसे अहम किरदार बनकर उभरा है। उसके बड़े बड़े पेडलर के साथ रिश्ते सामने आ रहे हैं और शौविक के जरिए ही रिया भी इस काले धंधे में जुड़ती और घिरती दिख रही है। मुंबई से अरविंद ओझा और शमस्तायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मामले की जांच का सिरा इन दिन ड्रग्स से जुड़ गया है। इसमें कंगना भी आगे आई है। बॉलीवुड की क्वीन ने रणवीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारों को चुनौती दी है कि वो अपना डोप या फिर ड्रग टेस्ट कराएं। Yes, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ वो काफ़ी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे ज़रा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। आज तक पर 1 हफ्ता पहले ही जब सुशांत मामले में मुख्य आरोपी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इतना बड़ा धमाका किया तो इसके साथ ही बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की सारी परतें उधड़ती चली गईं। 10 से 12 सिगरेट्स और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने गुलाम बना लिया। रिया के भाई शौविक के ड्रग पेडलर से संबंध, रिया का ड्रग रैकेट और ड्रग्स के लिए व्हाट्सएप चैट का सामने आना, पेडलर्स की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होना
बता रहा है कि इस केस की कड़ियां ड्रग्स रैकेट से किस कदर जुड़ी हैं। पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत के बहाने ही कंगना ने भी नशे के धुएं पर उड़ते बॉलीवुड की तरफ उंगली उठा दी। ड्रग्स का रिश्ता सुशांत की रहस्यमयी मौत से जोड़ा जा रहा था, लेकिन कंगना ने मौका मिलते ही बॉलीवुड के बड़े सितारों के सामने एक बड़ी चुनौती उछाल दी। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूं। अफवाह है कि ये कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। एक समय में सुशांत के सबसे करीब कोई था तो वो रिया थी, उनकी गर्लफ्रेंड। रिया ने 27 अगस्त को आज तक पर ही सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसकी जांच सीबीआई करेगी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी की एंट्री हो चुकी थी। उसी दौरान 26 अगस्त को कंगना ने ट्वीट किया, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। कंगना ने ड्रग्स के खिलाफ स्वयं को बड़े लड़ाके के रूप में पेश किया। इस कड़ी में 24 अगस्त को एक ट्वीट किया जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों को वायरस और खुद को सैनिटाइजर बताया। साथ में ट्वीट किया, चूहो वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्मी स्टाइल हूल देनी है तो ऐसे देते हैं। #बॉयकॉट कंगना ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता, जाओ कुछ और ट्राई करो। सुशांत केस में सीबीआई जैसे जैसे अंदर घुसी, बॉलीवुड का ड्रग्स जाल खुलता गया। कंगना ने इसमें मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रहीं। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में MDMA को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। कंगना ने ड्रग्स पार्टियों को लेकर एक और बयान दिया था कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। इस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ट्वीट किया कि इस सवाल पर बॉलीवुड की चुप्पी से क्या संदेश जाएगा। तब अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट किया, 99% जज, नेता, बाबू अधिकारी और पुलिस करप्ट होते हैं। ये बयान सबके लिए जेनरिक डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। लोग समझदार हैं, वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं। कुछ खराब सेब पूरी टोकरी को खराब नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। ड्रग्स के दलदल में कंगना के भी धंसने की खबर आई थी। इस बारे में कंगना का कहना है, मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। सुशांत की मौत सुसाइड है या साजिशों में घिरा कोई मर्डर, ये जांच का विषय है, लेकिन कंगना की इस पर राय कुछ ऐसी है। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न सिर्फ अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन भी सुशांत जांच के बहाने खुलने लगा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुखर हैं कंगना रनौत। अब सवाल ये कि ये इनकी एक तरफा सोच है या वाकई आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा धमाका करने वाली हैं। आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत के बाद से कंगना और मुंबई पुलिस आमने सामने है। पहले कंगना ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, सीबीआई जांच की मांग की और अब उन्हें डर है कि मुंबई लौटने पर मुंबई पुलिस से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो फिर किसकी सुरक्षा में मुंबई में रहना चाहती हैं कंगना? मुंबई पुलिस बनाम कंगना जंग जोरों पर है। एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत एक के बाद एक
मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करती जा रही है, तो दूसरी ओर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना उनके आरोपों को नकारने के अभियान में लगे हैं। कंगना अपनी सुरक्षा को लेकर बार बार सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से भी गुहार लगाती रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए लिखा था, असल में अब मैं मूवी माफिया गुंडों से ज्यादा मुंबई पुलिस से डरी हुई हूँ। मुंबई में मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार या फिर सीधे केंद्र सरकार से सुरक्षा की जरूरत है, मुंबई पुलिस से नहीं। अगर आप मुंबई में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो या अपना सब कुछ कमाते और आप फिर भी यहाँ की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते और अपने होम टाउन की पुलिस की सुरक्षा चाहते हैं, ये तो महाराष्ट्र के साथ और यहाँ के पुलिस के साथ बेईमानी है। कंगना लगातार ये भी आरोप लगाती रही है कि उन पर मनाली में भी हमले की साजिश रची गई है। अगर मूवी माफिया लव अफेयर के लिए किसी लड़की पर क्रिमिनल केस कर सकते हैं, अगर वो अपने राजनीतिक संरक्षकों के साथ मिलकर आधी रात को उसके घर के बाहर गोलियां चला सकते हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उन्होंने बिहार से आए एक युवा राजपूत के साथ क्या किया होगा। जुलाई में तो उन्होंने यहाँ तक ट्वीट कर दिया था, सब जानते हैं लेकिन कोई उनका नाम नहीं ले सकता। करण जौहर का सबसे करीबी दोस्त और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का बेस्ट बेटा, प्यार से जिसे बेबी पेंगुइन बुलाते हैं। अगर मैं अपने घर में लटकी मिलूं तो समझ लेना कि मैंने आत्महत्या नहीं की है। सुशांत केस को लेकर कंगना रनौत खासी मुखर रही हैं। उन्होंने शुरू से ही मुंबई पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े किए, साथ ही महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष नेताओं और आला अधिकारियों पर भी निशाना साधा है। इसलिए उन्हें डर है कि मुंबई में लौटने पर मुंबई पुलिस उनसे बदला ले सकती है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।